वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राशि खंडेलवाल काफी स्वस्थ और मस्त, आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ है और मस्त है। तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं किन पिटारों के बीच में बैठी हुई हूँ। तो मैं आपको इसका राज खोलने वाली हूँ कि मैं इन सबके बीच में क्यों बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करो। तो जो अब आप लोगों को पता है 14 जनवरी को सकरात आने वाली है और सकरात एक दान पर्व बताया गया है, एक बहुत बड़ा महापर्व बताया गया है। तो सकरात पे हम बहुत तरह के दान करते हैं। पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सकरात पे आप बाहेलियां, 7 जो सहेलियां होती है वो कैसे कैसे उठाएं, 7 सहेलियां कैसे बनाएं। तो मैं आपको पहली वाली वीडियो में दिखा दिया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सकरात पे 100 सेरे का नियम कैसे उठाएं। सकरात पे 100 सेरे का नियम उठाने में क्या चीज दान करें, क्या चीज दान नहीं करें, और साथ ही में ही सकरात पे सोने चांदी का दान कैसे करें। क्योंकि 1 किलो चांदी और 1 किलो सोने का तो दान हम नहीं कर सकते ना। तो हम वो दान किस तरह से करते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। अगर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना प्लीज, बिना स्किप किए, कोई भी चीजें आप लोग को छूट सकती है। तो ये छोटी सी वीडियो है लेकिन इस लोगों को आप लोग को जरूर देखना। तो चलिए मैं आप लोगों को सकरात पे 100 सेरे का दान किस चीज से सबसे पहले उठाते हैं आपको मैं बताती हूँ वो, और इसका उद्यापन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले सुबह आप सवेरे सकरात वाले दिन उठिए। उस दिन जल्दी स्नान करना चाहिए। उठ के स्नान करके फटाफट एक प्लेट में मूंग चावल की खिचड़ी, मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है, हरी वाली दाल होती है वो, और चावल, साबुत चावल होने चाहिए। इसमें चावल किनकी वाले नहीं चलते हैं, दाल छोटे चावल नहीं चलते हैं। तो आपको क्या करना है, मूंग और चावल एक प्लेट में लेना है, उनको मिक्स करना है आपस में, और साथ में उसमें दक्षिणा रखनी है, कुछ आपको श्रृंगार का सामान रखना है, और जो 14 चीजें आप सकरात पे विनसते हो वो रखनी है, और 100 सेरे का आपको नियम उठाना है। तो आपको 100 सेरे का जो नियम उठता है वो जौ से स्टार्ट होता है। आपको 1.25 किलो जौ लेना होगा, जो 1 किलो जौ लेना होगा उसको रखना होगा, उसमें भी दक्षिणा आपको रखनी होगी। और फिर साथ में आपको 1 गिलास पानी लेना होगा, उसमें आपको थोड़ा सा हल्दी लेनी होगी, और साथ में उसको लेके इस तरह से 7 बार आप फेर दीजिए, सामान रख के अपना सारा का सारा। और आप जब आपका 7 बार फिर जाए तो वहां पर आप ढोक दे दीजिए, ठीक है। और फिर जो आपने खिचड़ी मिनसी है, आपने श्रृंगार का सामान मिनसा है, ब्लाउज पीस मिनसी है, आपने ये सब चीजें जो भी आपने दान पुण्य की मिनसी है वो सब आप उस दिन दान करें। अब है हम सकरात पे क्या क्या दे सकते हैं। तो सकरात पे हम स्टार्टिंग जो से करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या क्या दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रूट दे सकते हैं। फ्रूट में आप पपीता दे दीजिए, अनार दे दीजिए, साथ में आप यहाँ पे कीवी दे सकते हैं, और ये केले दे सकते हैं। और आप इस टाइम सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप तलवा के खजूर भी दे सकते हो, संतरा भी दे सकते हो, माल्टा भी दे सकते हो, साथ में आप ये अमरूद दे सकते हो, सेब दे सकते हो। तो आप सीजन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हो। दान में कुछ दान देना है, हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ आप इस टाइम देखो हरी सब्जियां या सब्जियां भी बहुत सस्ती आई हुई, जैसे आलू दे दो, आप पालक दे दो, आप धनिया दे दो, मेथी दे दो, गोभी दे दो, और यहाँ पे आप लौकी दे सकते हो, बंद गोभी भी दे सकते हो, गाजर दे सकते हो, मटर दे सकते हो, बैंगन दे सकते हो। यानी कि मैं आपको वही चीज बता रही जो आप दे सकते हो। यहाँ पे आपका धनिया, इस टाइम धनिया बहुत ज्यादा सस्ता है, सर्दियों में धनिया बहुत सस्ता होता है। आप पेठा दे सकते हो, और साथ में मूलियां आई हुई हैं इस टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी सस्ती, आप मूली दे सकते हो, आप शिमला मिर्ची दे सकते हो, और यहाँ पे आप चुकंदर भी दे सकते हो क्योंकि काफी अच्छी मात्रा में आए हैं। पालक आप दो, आप और हरी सब्जी दान करना बहुत अच्छा होता है। हरा दान करना तो सबसे अच्छा माना जाता है। चने का साग भी दे सकते हो आप, और यहाँ पे अब आप मसालों में भी दे सकते हो। धनिया है, राई है, सौंफ है, जीरा है, और यहाँ पे आपकी लाल मिर्ची है, काली मिर्ची है, और आपका इनकी हल्दी है। आप इनकी दान में कुछ भी दान कर सकते हो। कपड़ों में आप एक गोपाल जी की पोशाक को आप इकट्ठा कर लीजिए, या फिर आप सॉक्स इकट्ठी कर लीजिए, तो उनको आप कपड़ों में करके आप कपड़ों का भी दान कर सकते हो। क्योंकि है ना, कपड़ों का दान, चप्पल भी आप दान कर सकते हो। इस तरह से चप्पलें हैं ये, तो आप चप्पल का दान बहुत अच्छा बताया गया है, तो आप चप्पलों का भी दान कर सकते हो। और जैसे हम राशन की दुकान पे जाते हो तो आप क्या क्या दान कर सकते हो, आप बेसन कर सकते हो, चावल कर सकते हो, छोले कर सकते हो, आप दान राजमा
राजमा कर सकते हो, आप मूंग कर सकते हो आप दान। यहाँ पे आपकी सोया बड़ी है, आप सोया बड़ी भी दान कर सकते हो। ऐसी क्या चीज नहीं है, आप इनकी मैं जो चीज है ना बता रही हूँ ना, ये चीजें आप दान कर सकते हो। पोहा आप दान कर सकते हो। आप इनकी हर तरह की दालें आती है, काली दाल, उड़द दाल, तुअर दाल, अरहर दाल और लाल लाल मसूर की दाल, इनकी आप सारी दालें भी आप दान कर सकते हो। और दाल के साथ साथ आप लोग और भी बहुत सारी चीजें जो आप दान कर सकते हो। सर्दियों का सीजन चल रहा है, गज्जक, मूंगफली, रेवड़ी और तिल्ली का दान तो सबसे महादान बताया गया आप है। 1 किलो नमकीन दे सकते हो, आप अखरोट दान कर सकते हो, आप बादाम दान कर सकते हो, ये देखिए। और यहाँ पे आप ये बिस्किट रखे हैं, आप बिस्किटों का दान कर सकते हो। साथ में आप जो बाहर जमे आते हैं बने बनाए, आप इनका 1 किलो होते हैं, इनका भी आप दान कर सकते हो। और आप कोई सी भी दाल दान कर सकते हो, देखिए ये दाल है ना। और आप रुमाल 1 किलो आप इसे है ना, आपको हर चीज 1 किलो का होना चाहिए, तो आप इसको तुलवा लीजिए। 1 किलो आप रुमाल कपड़े दान कर दीजिए, जैसे हैंकी ले लिए, सॉक्स ले लिए आपने, और भी कपड़े ले लिए, आप उनका दान कर सकते हो। और साथ में आप सब्जियां दान कर सकते हो, तो आप ठीक है इस तरह से। और हम अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप क्या दान नहीं कर सकते। तो आप लोग लहसुन दान नहीं कर सकते, प्याज दान नहीं कर सकते, मांस मदिरा दान नहीं कर सकते, साथ में आप शराब दान नहीं कर सकते। ये वो 4-5 चीजें हैं जो आप दान नहीं कर सकते, इनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो और आपको अब आप लोग कहेंगे कि हम सोने चांदी का दान कैसे करें, तो आपको क्या करना है, इस तरह से 1 किलो चने की दाल लेनी है। उसमें आप या तो आप नोजपिन रख सकते हो, या आपके पास जो भी गोल्ड का आइटम है, वैसे सबसे छोटा आइटम गोल्ड का नोजपिन ही होता है, तो आप नोजपिन जो नाक का कांटा होता है, आप उस चने की दाल में इस तरह से रख सकते हैं। और वही जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि 7 बार आपको इस तरह से यहाँ अपना पल्ला लेना है, उसपे हल्का हल्दी रखनी है और पानी लेना है, इस तरह से 7 बार आपको घुमा के 7 बार करके फिर ढोक देनी है, और वो आपको दान कर देना है। और अब आप कहोगे कि चांदी कैसे दान करें, तो ये है 1 किलो चावल का पैकेट। आपको 1 किलो चावल का पैकेट लेना है, साथ में उसमें ये चांदी की चुटकी है, वो चांदी की चुटकी उसके अंदर रख के, और इसी तरह से आपको वही 7 बार फेरना है। और 7 बार फेर के, और वो आप अपनी बहन बेटियों को दे सकते हो, अपनी बहन बेटियों को दे सकते हो, अपनी यानी कि किसी पंडित को दे सकते हो, या फिर अपनी सास को दे सकते हो, अपनी जिठानी को दे सकते हो। यानी कि ये जो दान होता है वो अपने से बड़ों को, या फिर सबसे मैं इम्पोर्टेंट एक बात कहती हूँ कि किसी और को देने से अच्छा किसी गरीब को दो, क्योंकि गरीब को दिया हुआ दान हमेशा लगता है। और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसके उद्यापन में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको साड़ी लेनी है, कपड़े लेने हैं, साड़ी पे सारा श्रृंगार का सामान रखना है, तिल, गज्जक, रेवड़ी जो भी हो वो रखना है। वही 7 बार उसको है ना पानी डाल के इस तरह से फेरना है, और फिर उसको अपने से अपनी सासू माँ को, अपनी जिठानी को, अपनी ननद को, या फिर किसी पंडित को, किसी गरीब को आप वो दान कर सकते हो। तो सकरात पे इस तरह से आप कई चीजों का दान कर सकते हो। तो ये जो सकरात पे ही उठाया जाता है, अगर हमें सौसेरी का दान करना है तो वो हमें सकरात पे ही उठाना चाहिए। सकरात वाले दिन से लेके सकरात वाले दिन तक इसको पूरा करना चाहिए। और किसी कारणवश वो सकरात वाले दिन तक पूरा नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है कि आप 5 साल तक भी दान कर सकते हो, जितना भी आपको टाइम लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप जो भी चीज दान कर रहे हो तो आप उसको लिख लिया करो, क्योंकि देखो इतना टाइम तो, इतने लंबे टाइम में हमें ये तो याद रहेगा नहीं कि हमने क्या चीज दान कर दी, क्या चीज दान नहीं करी। तो हमें उसको नोट कर लेना चाहिए, जिससे हमें ये लगेगा कि हाँ हम ये चीज दान कर चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, और मेरा ये जो सौसेरी का दान मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं आपको इसी तरह से सकरात पे और क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों को नई वीडियो जरूर लाकर दिखाऊंगी। तो इसी वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री श्याम।